हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की, जिनकी हेल्प से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे वह बोलता गया, वह खाता गया, तभी वह आ पहुंचा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वह मुझसे बोला भी नहीं, मेरे दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरे दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं। हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर है तभी। तभी की इंग्लिश होती है जस्ट देन या फिर ओनली देन। आप इन दोनों इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं तभी के लिए। जैसे आपने किसी भी वाक्य में यूज़ किया तभी, तो उसकी इंग्लिश होगी जस्ट देन या फिर ओनली देन। जैसे आप कह सकते हैं तभी वह आ पहुंचा, तभी तुमको सफलता मिल सकती है, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप जस्ट देन या ओनली देन का यूज़ करके बना सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जस्ट देन या ओनली देन दोनों में से किसी एक को चुनना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। वर्ब जो है हमारा वो प्रेजेंट में है, अगर हमारा जो सेंटेंस है अगर प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट की वर्ब लगाएंगे, और अगर पास्ट में है तो हम V2 लगाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हमारी अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो सिंगुलर होगी, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल होगा। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तभी मैंने एक बाघ देखा, तभी मैंने एक बाघ देखा, जस्ट देन आई सॉ अ टाइगर। जस्ट देन मतलब तभी, मैंने मतलब आई जो हमारा सब्जेक्ट है, सॉ मतलब देखा, जो कि देखना का क्या है हमारा सेकेंड फॉर्म है V2, यानी कि पास्ट में है। अ टाइगर मतलब एक बाघ। तभी मैंने एक बाघ देखा, जस्ट देन आई सॉ अ टाइगर। मैंने एक बाघ देखा, ये जो वाक्य है हमारा ये पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो सेंटेंस लिखा है वो कहाँ है, पास्ट टेंस में है। जस्ट देन आई सॉ अ टाइगर, तभी मैंने एक टाइगर देखा। अगला एग्जाम्पल देखिए, तभी वह आ पहुंचा, तभी वह आ पहुंचा, जस्ट देन ही अराइव्ड, जस्ट देन ही अराइव्ड। जस्ट देन मतलब अभी, ही अराइव्ड मतलब वह आ पहुंचा, ये भी हमारा पास्ट टेंस में है। ही हमारा सब्जेक्ट है, अराइव्ड मतलब आ पहुंचा। अराइव का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अगला एग्जाम्पल देखिए, तभी तुम सफलता पा सकते हो। अब दो जो ऊपर सेंटेंसेस थे उनमें हमने तभी के स्थान पे जस्ट देन का यूज़ किया था, और यहाँ पे हम ओनली देन का यूज़ कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, तभी तुम सफलता पा सकते हो, ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस, ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस, तभी तुम सफलता पा सकते हो। तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ओनली देन कैन आई हेल्प यू, ओनली देन कैन आई हेल्प यू। जब भी आपको बोलना हो तभी ही, तो आप ओनली देन या फिर जस्ट देन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए अपना अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है भी नहीं। हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या है, भी नहीं, जिसकी इंग्लिश होती है इवन। इवन जैसे हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, वह मुझसे बोला भी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इवन का यूज़ करके एक नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। मतलब कोई काम हो सकता था, किसी काम की पॉसिबिलिटी 100% थी कि होगी, लेकिन वो काम नहीं हुआ। जैसे अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं वो तो हमसे बोलेंगे ही, लेकिन हमारे दोस्त ने भी हमसे नहीं बोला, तो फिर वो काम क्या हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। आप इवन का यूज़ करेंगे प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे। वर्ब हमारा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यहाँ पे। देखिए, वह मुझसे बोला भी नहीं,
वह मुझसे बोला भी नहीं। He didn't even speak to me. He didn't even speak to me. वह मुझसे बोला भी नहीं। ठीक है, भी नहीं मतलब didn't even, did not को हमने यहाँ पे didn't कर दिया, didn't even बोला भी नहीं। He didn't even speak to me. वह मुझसे बोला भी नहीं। अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरे दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। Even my friends didn't help me. ठीक है, यहाँ पे एक ही हेल्प होगा। Even my friends didn't help me. मेरे दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। ठीक है, उसने मुझे देखा भी नहीं। उसने मुझे देखा भी नहीं, हम ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं कि उसने मुझे देखा भी नहीं, उसने मेरे से बात भी नहीं की, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? He didn't even look at me. He didn't even look at me. उसने मुझे देखा भी नहीं। अगला स्ट्रक्चर देखिए, वह खड़ा भी नहीं हो सकता। वह खड़ा भी नहीं हो सकता। He can't even stand. He can't even stand. वो खड़ा भी नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है करता जाता है। हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या है? करता जाता है, जिसकी इंग्लिश होती है कीप्स ऑन या फिर गोज ऑन। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं जो कि अगर कोई काम है और वो लगातार होता जा रहा है, मतलब वो बिना किसी ब्रेक के रुक नहीं रहा है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कीप्स ऑन या फिर गोज ऑन। जैसे वह बोलता ही जाता है, वह सुनती रही, मैं सुनता ही जाता हूँ, वे लोग देखते ही रहे। तो मतलब ये क्या है, काम जो हो रहा है उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ये काम लगातार होता जा रहा है। तो जब भी कोई काम लगातार होता रहता है उसकी इंग्लिश हम कहते हैं कीप्स ऑन या गोज ऑन, जब कोई काम लगातार जारी रहता है। देखिए एग्जाम्पल समझिए, वह हंसता रहता है, वह हंसता रहता है। He goes on laughing. He goes on laughing या फिर he keeps on laughing, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ठीक है, he goes on laughing ये हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं he keeps on laughing। आपको क्या करना है, आपको he goes on लगाना है और उसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। ठीक है, पहले आपको सब्जेक्ट रखेंगे आप सबसे पहले, जैसे यहाँ पे ही सब्जेक्ट है वह। ठीक है, हंसता मतलब कि लगातार, मतलब गोज ऑन या फिर कीप्स ऑन, और रहता है मतलब जो भी आपका क्या है मेन वर्ब है उसकी आप ing फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक सेंटेंस को यूज कर सकते हैं कि ही गोज ऑन लाफिंग और या फिर ही कीप्स ऑन लाफिंग। वह बोलता जाता है, वह बोलता ही जाता है। He keeps talking. He keeps talking. ठीक है, he keeps talking या फिर he goes on talking. He goes on talking. ठीक है, यहाँ पे keeps on भी होगा। ठीक है, he keeps on talking. He goes on talking. वह बोलता जाता है। वह सुनती रही, वह सुनती रही। She keeps listening. She keeps on listening, यहाँ पे on होगा। ठीक है, she keeps on listening या फिर she goes on listening, वह सुनती ही रही। she हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ठीक है, she keeps और listening जो क्या है हमारा मेन वर्ब, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में है। ओके, she keeps on listening या फिर बोल सकते हैं she goes on listening। वह बोलता गया, वह बोलता गया। अब जो भी हमने ऊपर सेंटेंसेस देखे हैं उनमें जैसे लास्ट में रही या फिर जाता है, ये इस प्रकार के जो वाक्य थे ऐसे अंत हो रहे थे, मतलब रही है, ता है। लेकिन वह बोलता गया ये जो हमारा सेंटेंस है या वाक्य है ये पास्ट में है। तो हम जो कीप लगा रहे थे कि ही कीप्स ऑन वॉकिंग, ही कीप्स ऑन लिसनिंग, तो कीप को हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, मेन वर्ब हमारा वही रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ing वाला, लेकिन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, वह बोलता गया। ही केप्ट ऑन स्पीकिंग या फिर कह सकते हैं ही वेंट ऑन स्पीकिंग,
वह बोलता गया। तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वह सुनती गई, वह सुनती गई, ये भी हमारा पास्ट में है। तो शी केप्ट ऑन लिसनिंग, शी केप्ट ऑन लिसनिंग, या फिर कह सकते हैं शी वेंट ऑन लिसनिंग। गोज ऑन का V2 फॉर्म क्या होता है? वेंट ऑन। शी वेंट ऑन लिसनिंग, वह सुनती गई। वह खाता गया, कुछ लोग होते हैं भुक्खड़ जो कि खाते ही जाते हैं, ठीक है, बिना रुके। तो क्या है इसका इंग्लिश? वह खाता गया, ही केप्ट ऑन ईटिंग, या फिर ही वेंट ऑन ईटिंग। ही केप्ट ऑन ईटिंग या फिर ही वेंट ऑन ईटिंग, आप इन दोनों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक के लिए था। आई होप मैंने जो आपको स्मॉल स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।